एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आज हमारी नेशनल इनकम सीरीज का डे 5 है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। अब वो टॉपिक कौन सा है? दैट टॉपिक इज फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले हम फाइनल गुड्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? कोई भी गुड इन दो कैटेगरी में ही लाई करेंगे, या तो वो फाइनल होंगे या वो इंटरमीडिएट होंगे। अब हम फाइनल गुड्स को डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इन दो पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। वो दो पर्पसेस कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पर्पस नंबर 1, अगर हम किसी भी गुड को परचेज कर रहे हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन, तो फिर वो गुड हमारा हो जाता है फाइनल गुड। फाइनल कंजम्पशन एज इन फाइनल कंजम्पशन मतलब कि उसे हम खरीद रहे हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन, मतलब हम उसे ना ही फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ना ही फर्दर बेचने के लिए एंड ना ही फर्दर कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो अगर हम खरीद रहे हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन, जैसे कि अगर हम अपने घर में मिल्क को परचेज करते हैं टू कंज्यूम, बट वही मिल्क अगर एक स्वीट शॉप ओनर परचेज करता है, वो उसको किसी और चीज में यूज करेगा टू प्रोड्यूस स्वीट्स, तो वो हमारा फाइनल गुड नहीं होगा। हमारा फाइनल गुड कौन सा वाला मिल्क होगा? हमारा वो वाला मिल्क फाइनल गुड होगा जो हम अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑल द एसेट्स, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। जितने भी एसेट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सारे ही हमारे कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। बट इधर एक कैच है, इधर एक एक्सेप्शन है। अगर कोई भी एसेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा है कोई डीलर या फिर कोई शोरूम फॉर फर्दर सेल, तो वो गुड हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स और वो फाइनल गुड नहीं रहेगा, क्योंकि उसे हम किसी फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, फर्दर सेल के लिए यूज कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हम अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। उसे हम ना तो आगे फर्दर प्रोडक्शन में, ना ही आगे फर्दर सेल के लिए यूज करते हैं, ना ही आगे कोई फर्दर सर्विस देने के लिए यूज करते हैं। अगर हम किसी भी गुड को अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं तो वो गुड हमारा बन जाता है फाइनल गुड। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम या तो फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर हम फर्दर सेल के लिए खरीदते हैं। अगर इन तीनों चीजों को करने के लिए हमने कोई भी गुड को परचेज किया है, या तो फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर सेल या फिर फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो गुड फॉल करेगा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में। कोई भी गुड फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। सेम गुड, मिल्क एक फाइनल गुड भी है और एक इंटरमीडिएट गुड भी है, बट इसको इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में डालेंगे या हम फाइनल गुड की कैटेगरी में डालेंगे, ये डिसाइड करेगा उसको खरीदने का पर्पस। अगर हमने किसी भी गुड को खरीदा है फॉर आवर पर्सनल कंजम्पशन, फॉर आवर प्राइवेट कंजम्पशन, या फिर उसे फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदा है, तो वो हमारा गुड फॉल करेगा इन फाइनल गुड्स कैटेगरी। बट अगर हमने उसी गुड को परचेज किया है टू प्रोवाइड फर्दर सर्विस, टू जनरेट समथिंग न्यू दैट इज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर हमने उसे रीसेल के लिए खरीदा है, तो वो गुड हमारा इंटरमीडिएट गुड की कैटेगरी में फॉल करेगा। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हम लेते हैं अपने एग्जांपल में मिल्क को। अगर हम मिल्क खरीद रहे हैं फॉर आवर पर्सनल कंजम्पशन, अपने घर के लिए मिल्क खरीद रहे हैं, तो वो फॉल करेगा फाइनल गुड की कैटेगरी में। बट अगर यही मिल्क एक ग्रोसरी शॉप वाला खरीद रहा है या फिर एक स्वीट शॉप वाला खरीद रहा है टू रीसेल और टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स लाइक स्वीट्स, तो वो गुड फॉल करेगा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में। तो कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, फाइनल गुड भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि वो किस पर्पस से खरीदा गया है। अब हमें इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। अगर कोई भी गुड एक मिलिट्री परचेज करती है, भले ही वो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए उसे परचेज कर रही हो, बट वो गुड फॉल करेगा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में। बट ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री होती है उसे हम कंसीडर करते हैं कि वो हमें फर्दर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मिलिट्री हम सबको सर्विस प्रोवाइड करती है, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज और आउटसाइड द कंट्री। तो जो भी गुड मिलिट्री परचेज कर रही है, चाहे वो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीद रही हो, बट वो गुड हमारा इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो हम इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर हमने कोई गुड को फर्दर सेल के लिए खरीदा है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा है, बट वो गुड हमारे गोडाउन में पड़े पड़े उसे 1 साल से ज्यादा हो गया,
वो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्रॉस कर चुका है, तो अब वो जो गुड है वो हमारा फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज वो हमारा स्टॉक बन जाएगा। अगर हम उसे उसी सेम ईयर में यूज कर लेते हैं फॉर फर्दर सर्विस, फॉर फर्दर प्रोडक्शन या फिर फॉर रीसेल पर्पस के लिए जिसके लिए भी हम उसे लाए थे, अगर हम उसे उसी ईयर में यूज कर लेते हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड रहता है। बट अगर उसे स्टॉक में पड़े पड़े 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो जाता है, वो हमारा फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाता है, चाहे उसे हमने किसी भी पर्पस से खरीदा। तो आज के हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आज हमने अच्छे से डिस्कस किया कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, फिर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तब तक अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम न्यू टॉपिक और अपने नेशनल इनकम के टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए एंड फॉलो विद्यार्थी टू नॉट मिस एनी अदर अपडेट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।